वीजा पे चर्चा प्रोग्राम में आपके मन में कोई भी सवाल है, स्टडी वीजा को लेके, वर्क वीजा को लेके, पीआर को लेके या फिर विजिटर वीजा को लेके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा या किसी भी कंट्री के अंदर आप जाना चाहते हो तो आप हमें बेझिझक ये सवाल पूछ सकते हो। कोशिश करेंगे कि हम लोग ऑन द स्पॉट आपके सवाल का जवाब दें। हमारी इंटेंशन बड़ी क्लियर है, आप तक ट्रू और फेयर इंफॉर्मेशन का पहुंचाना और साथ में अपनी कंपनी के बारे में बताना कि कंपनी किस तरीके से डे बाय डे माइलस्टोन्स को अचीव कर रही है। उसी कड़ी के अंदर कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं 3 महीने पहले मैंने बोलना शुरू कर दिया था जब कनाडा ने 6 नॉट लेस देन 5.5 लॉन्च किया था कि हम लोग उसको अंडर एसडीएस कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। उन्होंने बताया था कि इसमें वीजाज आएंगे, तो उस टाइम पे हमने बोला था कि यस आपको अप्लाई करना चाहिए और आपके वीजाज आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो उस टाइम पे हमने बहुत सारी एप्लीकेशन रिसीव की जिसमें मैं आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बाय नेम बताऊंगा कि किन किन स्टूडेंट्स के हम लोग वीजाज ले चुके हैं। उसमें मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो स्टूडेंट्स अदर कंसल्टेंट से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या 6 बार रिफ्यूज्ड हैं, उन बच्चों का भी हम लोगों ने वीजा लिया है। तो वीजा, कनाडा का वीजा जो कि सही कॉलेज और कोर्स सिलेक्शन पे लगता है, इसके अलावा किसी और कंट्री के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए या फिर यूरोप, किसी भी कंट्री के बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीजा पे चर्चा प्रोग्राम में कमेंट्स कर सकते हैं और विल ट्राई कि आपके क्वेश्चन आंसर हम लोग शो के अंदर ले पाए और उसका आंसर जो भी अप्रोप्रिएट है, जो परफेक्ट है, वो हम लोग आपको दे पाए। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कोशिश करते कि एप्लीकेशन आपने सिर्फ विजन वे से ही अप्लाई करी है, एप्लीकेशन आपने कहीं से भी अप्लाई करी, तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको सही आंसर दें। जिस तरीके से हम लोग ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करते हैं, तो हमारे बहुत सारे वेल विशर्स हैं जो इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं और उन्हीं को हम लोग अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो प्लीज आप इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम लोग जो आपके भाई बहन या रिश्तेदार कोई भी अगर जाना चाहता है अब्रॉड में तो उनको सही इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। कुछ हमारे बैड विशेस भी होते हैं जो गलत तरीके से कमेंट्स डालते हैं, उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी वो कमेंट्स डालना पसंद करते हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो उनके लिए सिंपल एक ही मैसेज है, देश का प्राइम मिनिस्टर, देश का चीफ मिनिस्टर, देश का एमपी, देश का एमएलए या फिर गांव का सरपंच या फिर परिवार का मुखिया, वो भी अपने परिवार को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो हम लोग 100% सेटिस्फाई किसी को भी नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हम लोग आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, विजन वे का एक सिंपल फिनोमिना है जिसपे वो काम करता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन किसी कंट्री के लिए एलिजिबल है तो हम लोग आपको बोलेंगे यस यू हैव टू अप्लाई। अगर मान लीजिए आप हमारे पास कनाडा के लिए आते हैं या फिर यूके के लिए आते हैं या ऑस्ट्रेलिया के लिए आते हैं और हमें लगता है कि आपकी एप्लीकेशन के वीजा चांसेस अदर कंट्रीज के अंदर हैं, तो हम लोग आपको वही गाइड करेंगे। ऐसा विजन वे की सिर्फ मेरे पे यहाँ पे नहीं है, आप विजन वे की किसी भी ब्रांच के अंदर विजिट करें तो हमारे काउंसलर्स भी आपको सेम गाइड करेंगे। इसी वर्कआउट की वजह से विजन वे का जो सक्सेस रेट है, वीजा सक्सेस रेट है, वो ऑलमोस्ट 90 to 93% है। इसमें कोई भी हम लोग ये दावा नहीं करते हैं कि वी आर इमिग्रेशन, बट हम लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बता सकते हैं कि इस बच्चे का इस प्रोफाइल के साथ इस कंट्री में इस कोर्स में वीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। देखिए 95% हमारी प्रेडिक्शन सही होती हैं और 5% प्रेडिक्शंस की हम लोग गारंटी नहीं ले सकते। कभी किसी कंट्री ने, किसी इमिग्रेशन ने अगर वीजा देना बंद कर दिया तो उस टाइम पे वीजाज रिफ्यूज होते हैं। उस केस में हम क्या सभी कंसल्टेंट हेल्पलेस होते हैं? तो ये चीजें सब मैटर करती हैं कि आप किस तरीके से कंसल्टेंट को ऑब्जर्व करते हो, आपके साथ कंसल्टेंट किस तरीके से बिहेव करता है या फिर आपको किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन के ऊपर रिस्पोंड करता है। कुछ कंसल्टेंट की इंटेंशन ये रहती है कि यार बंदा आया, एलिजिबल है या नहीं है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, 50,000 हमें दे रहा है, हमें तो कलेक्शन चाहिए। मेरे किसी भी ब्रांच में या किसी भी काउंसलर्स का ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि उनको शाम को मेरे को कलेक्शन करके देनी है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे ऐसा रुझान है कि जहां पे लोग खाली वीजा अप्लाई करने के आपसे 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं।
या फिर आपको बोलते हैं कि हाल ही आपका पासपोर्ट लेते हैं और बोलते हैं ठीक है जी, जब वीजा आएगा तो हम लोग आपको दे देंगे। तो दोनों सिनेरियोज खतरनाक है, आप लोग को सोच समझ के खुद चलना है। तो इसी कारवा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए विजन वे आज की डेट में मैं कट शॉर्ट में बताता हूं कि यूके के लिए अगर आप स्पाउस के साथ जाना चाहते हो या सिंगल जाना चाहते हो, विद और विदाउट आइल्स जाना चाहते हो, 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर है, आपका 10 से 12 साल का गैप है, तो आपके लिए नवंबर इनटेक अभी भी ओपन है। मार्केट के अंदर सिंपल रूमर्स जा रहे हैं कि वीजाज बंद हो चुके हैं, एडमिशंस नहीं मिल पा रहे। मैं आपको ओपनली बोलता हूं कि अक्टूबर इनटेक, नवंबर इनटेक और दिसंबर इनटेक यूके के अंदर अभी भी हमारे पास स्टिल ओपन है। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, 23 पास आउट हो, आर्ट्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर है और आप 15 लाख रुपए का स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो जल्दी कीजिए, हमारे नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, ताकि हम लोग आपको सही गाइडेंस देके आपका डेस्टिनेशन पे जाने का जो ड्रीम है उसको हम लोग पूरा कर पाए। इससे पहले हम लोग एप्लीकेशन जो मैंने बंडल रखा है उसके बारे में बात करें। देखिए यहां पे सर आप वर्क परमिट लगवाते हो, बिल्कुल अगर स्पाउस है तो आपका स्पाउस जा रहा है तो नेचुरल सी बात है उसका वर्क परमिट लगता है। बाकी आप हमारे साथ एप्लीकेशन शेयर करें, आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग आपको गाइड करेंगे। उसके बाद मैंने जैसा कि बताया कि कुछ लोग कमेंट्स डालना, बैड कमेंट्स डालना ज्यादा पसंद करते हैं। उसमें जब हम लोग उसको रिसर्च करते हैं तो उसमें आईडीज भी नहीं निकलती और वो कमेंट्स के अंदर जिस तरीके के वो डालते हैं कि आप ये करते हो वो करते हो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई स्टडी वीजा कंपनी पहली बात तो लाइव शो करके आपके साथ वीजा पे चर्चा नहीं करती। दूसरी बात कि अगर हम लोग आपके साथ अपने प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल्स को शेयर करके कोई ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शंस में, हमारा कलेक्शन का टारगेट नहीं है, अगर हम लोग सही डायरेक्शंस में आपकी एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं और आपको लास्ट में वीजा लेके देते हैं, वो भी हम लोग ओपनली दावा करते हैं कि 92% से अबव हमारा सक्सेस रेट है, तो 8% तो मैं मानता हूं कि कोई भी कंपनी, मैंने जैसा कि एग्जांपल दिया, तो देश का प्राइम मिनिस्टर है या फिर सीएम है या फिर कोई भी घर का मुखिया भी है, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो प्रवीण या विजन वे तो होता कौन है सेटिस्फाई करने वाला। तो हमारी इंटेंशन बड़ी क्लियर है। मैंने आपको यहां पे ये भी बताया कि हम लोग कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि आपको हम लोग फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें या फिर आपसे हमेशा पैसा निकलवाने की बात करें। ऐसा मैं और मेरी ब्रांच में कहीं पे भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जी। हाँ, एक चीज प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लीजिए आज आप एलिजिबल हो, कल को जब आप हमारे पास एप्लीकेशन लेके आते हो, उस टाइम पे इमिग्रेशन ने या फिर कंट्री ने रूल चेंज कर दिया, तो वो आपका और हमारा दोनों का टाइम वेस्ट होता है। अगर आपका वीजा नहीं लगा तो मैंने ऐसा आपसे कोई 1 लाख 2 लाख रुपए चार्ज नहीं किया कि मैं आपसे पैसा ले लिया और मैंने और आपके साथ ऐसा कुछ कर दिया। आप बता दो कि हमने ऐसा कुछ पैसा चार्ज किया हो। तो ये चीजें आप कुछ भी लिखने से पहले जरूर आप सोच समझ के लिखें कि हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, किस कंपनी के बारे में लिखते हैं। हेलो जी, आप करनाल ऑफिस में कब आओगे? तो मली जी, अभी देखिए मैं मंडे ट्यूसडे नवा शहर में होता हूं, वेडनेसडे ब्रांच में मिलूंगा मैं, थर्सडे और फ्राइडे को आपको मैं जो है अपने नवा शहर ब्रांच में मिलूंगा, सैटरडे को जो है मैं किसी ब्रांच में मिलूंगा। तो कल मैं ब्रांच के अंदर हूं, करनाल नहीं हूं, मैं अदर ब्रांच के अंदर हूं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं। सचिन अलावत जी डालते हैं, सर यूएसए का क्वेश्चन है, बोल रहे हैं स्टडी वीजा बंद हो गए हैं। मई, जून और जुलाई में यूएसए ने 90,000 वीजाज अप्रूव्ड किए हैं और यूएसए अब भी वीजा दे रहा है। बट एक चीज हमारे नॉर्थ इंडियंस को ये समझनी चाहिए, स्पेशली पंजाब और हरियाणा की, अगर आप 100 एप्लीकेशंस हम लोग लगाते हैं तो उसमें जो वीजा सक्सेस रेट है, ओपनली बोल रहा हूं मैं, वीजा सक्सेस रेट है वो 10 से 15% का रहता है। 80 to 85% जो है वो वीजा रिफ्यूजल के चांसेस रहते हैं। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि अगर आप मान लीजिए यूएसए जाना चाहते हो और आपके से, अब तो कनाडा ने 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर पे भी लेना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे को लगता नहीं कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कुछ हो सकती है।
तो आपको अगर आप कहीं पे दिक्कत आ रही है और आपका बैंड स्कोर 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड है, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि हम लोगों ने 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर पे वीजाज लिए हैं। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, जहां पे आपको भी अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग कहां पे सही है कहां पे नहीं। अब लिखा है कि सर कैन आई अप्लाई फॉर द कनाडा, आई पास माई ग्रेजुएशन इन द 2021। इमीडिएटली आओ भाई, अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग, मैं दिखाता हूं, आप शो पे बने रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि 2018 12th पास आउट, 6 टाइम रेफ्यूज्ड एंड वी गॉट वीजा। अभी दिखाऊंगा आपको मैं। अमेरिका यूएसए वीजा के बारे में मैंने बताया कि आपको पहले ही हम लोगों ने बोल दिया कि उसमें वीजा सक्सेस रेट और टोटली आपकी प्रेजेंटेशन पे है, वो वीजा प्रिपरेशन जो है वो हम लोग करवाते हैं। 10 से 15% वीजा सक्सेस रेट है, नॉट मोर देन, स्पेशली फॉर द नॉर्थ इंडिया। नो डाउट अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पे सक्सेस रेट बहुत अच्छा आता है। इसमें अपॉइंटमेंट बॉम्बे की मिल रही है। आप अगर अपना वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो मेरी किसी भी ब्रांच में विजिट करके अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। शामली ठाकुर, अगर मैं शामली ठाकुर को जानता हूं तो ये वही बच्चा है जिसको हमने यूके भेजा था। सर माई सिस्टर हैज द 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, कैन शी गो टू कैनेडा फॉर द फर्दर स्टडी? 6.5 ईच बैंड स्कोर ले आए तो 90% मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपकी सिस्टर का वीजा निकलवा दूंगा। अगर 6.5 ईच है या फिर 6 ईच है तब भी हम लोग वीजा निकलवा सकते हैं। यूके के लिए गैप कितना एक्सेप्टेबल है ये डिपेंड करता है आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। मान लीजिए आपका 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर है और 2020 पास आउट हो तो 3 साल का गैप एक्सेप्टेबल है। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है और आपका गैप 10 साल का है और 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर है, तब भी आपका वीजा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी डिग्री नहीं आई कि मेरा कंडीशनल ऑफर लेटर अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल हरमन जी, आप जो हमारे शो पे नंबर है 9708697086, आप इस नंबर पे कॉल करके अपना प्रोफाइल शेयर करें या फिर हमारी नियर बाय ब्रांच में विजिट कर लें और मैं आपको बताता हूं कि आपका बड़े आराम से हम लोग, प्रोविजनल डिग्री आपके पास है तो बड़े आराम से हम लोग आपका कंडीशनल छोड़िए अनकंडीशनल ऑफर लेटर मंगवा सकता हूं मैं। नंबर हम लोगों ने थापा जी आपको दे दिया 9708697086। सर न्यूजीलैंड वर्क परमिट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए सर। न्यूजीलैंड का वर्क परमिट अब हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, ऑलमोस्ट ये बंद हो चुका है। तो अगर किसी के पास एक्सेप्शनल कोई सीट पड़ी हो तो वो निकलवा सकता है, उसके लिए भी आपको अपना कोई लिंक यूज करना पड़ेगा। हमारे पास ऐसी कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ देखते हो तो इट्स बेटर कि आप कुछ आयल्स कर सकते हो, तो डायरेक्टली पीआर अप्लाई कर सकते हो ऑन द बिहाफ ऑफ एलएमआईए, वो एक बेटर ऑप्शन है। तो आप अपने प्रोफाइल के साथ हमसे डिस्कस करें तो हम लोग आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से आप कौन सी कहां पे जा सकते हो। सर करनाल ब्रांच में आप कब आओगे? मली विल ट्राई कि सैटरडे मैं शायद करनाल में हूं, बट मैं कमिट नहीं कर सकता। नेक्स्ट वीक तो कंफर्म मैं आऊंगा। कनाडा में कितने ईयर का गैप? तनु, कनाडा में बेटा अगर आप +2 पास हो, 2018 पास आउट हो, एप्लीकेशन दे दो, 5 बार वीजा रिफ्यूज्ड हो, मैं ओपनली बोल रहा हूं 5 बार वीजा रिफ्यूज्ड हो, मैं दिखाता हूं आपको। अभी मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, मैं से हवा में बात नहीं करता और ये मैं दावा करता हूं कि ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं करेगा। ये उन लोगों के मुंह पे चपेट होती है जो लिखते हैं, ये कमेंट्स डालने से पहले सोचते नहीं है। अब ये देखो आप, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये अनमोल विशिष्ट बच्चा है, 2018 पास आउट है, 6 बैंड्स है, इसमें लिखा हुआ है 6 टाइम कनाडा स्टडी वीजा रिफ्यूज्ड बाय अनदर एजेंट। यहां पे मैं एजेंट का नाम नहीं बता सकता, आपको एजेंट का नाम नहीं बता सकता। तो इसका वीजा हम लोगों ने लिया है, इसका 2018 पास आउट 65%, और ये नवा शहर से बिलोंग करता है बच्चा। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल हम लोग आपको गैप के केस में दे सकते हैं? कॉमर्स से रिलेटेड बिल्कुल आपको कोर्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए हमारे पास, अपना प्रोफाइल शेयर करें, हमारे पास नंबर दिया हुआ है। बिल्कुल ये 18 पास आउट मैंने नया दिखा दिया आपको, तो 17 पास आउट का वीजा निकालना। देखो कनाडा का वीजा मैं बोलता हूं कि कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अभी आपको एक और दिखाता हूं, ये देखिए, ये तो 18 का दिखाया, ये 19 का वीजा ले लो। 19 में नवदीप सिंह का वीजा है, दिल्ली से बिलोंग करता है,
और 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर नहीं, इसके 6 ईच स्कोर है और 2 बार इसका वीजा रिफ्यूज्ड है और इसका हम लोगों ने वीजा लिया है, ये 19 पास आउट है। ये आप चेक कर सकते हो, ये 19 पास आउट है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं आपसे, जैसा कि मैंने अनमोल का दिखाया, अभी इसी तरीके से मैं आपको पीटी के वीजा दिखाता हूं, जिनका पीटी पे वीजा आया। ये देखिए 16 में यहां पे अपना नेहा 16 में इन्होंने 10th की है और 19 में आप देखो +2 करी है, तो 4 साल का गैप हो गया। उसके बाद इसके पीटी में 62 स्कोर था एंड वी गॉट वीजा। अर्लियर में बात करूं तो 2 टाइम्स स्टडी वीजा रिफ्यूज्ड बाय अनदर एजेंट। यहां पे एजेंट का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये मेरी पटियाला ब्रांच का केस है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम लोग आते हैं अमानत का वीजा दिखाता हूं मैं आपको कनाडा के अंदर। ये देखिए 2 पासपोर्ट लेके जा चुका है, 2018 और 2020 पास आउट। और कमाल करने वाली बात क्या है कि इस बच्चे का अनदर एजेंट से 3 टाइम कनाडा स्टडी वीजा रिफ्यूज बाय अनदर एजेंट। मतलब लाइव एग्जांपल्स दिखा रहा हूं आपको, व्हाट एल्स वी वांट। उसके बाद सिमरन बंगा की बात करें, शी इज ऑल्सो, ये वीजा पुराने नहीं है, ये वीजा अभी रिसेंटली हम लोगों ने रिफ्यूज की, हमने रिसीव की है। 3 टाइम कनाडा स्टडी वीजा रिफ्यूज, नाम है सिमरन बंगा। 2016 में इसकी +10th है, 2018 57% नंबर है और ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ वोकेशन किया हुआ है इसने। इस बच्चे का हमने वीजा रिसीव किया है। इसके बाद हम लोग आते हैं जिसकी आप वेट कर रहे थे, 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर के साथ नीलम कौर। ये मेरा पहला वीजा था जो 6 नॉट लेस देन 5.5 के साथ था। आप इसमें देखिए 2019 में 10th है और 2021 में +2 है और वी गॉट वीजा विथ 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर। सी, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, आपको नजर आ रहा होगा, देखिए 6 नॉट लेस देन 5.5 स्कोर। एक भी स्टूडेंट, इनके बच्चों के साथ मैं इंटरव्यू भी करूंगा और आपको इनके वीजास भी दिखाऊंगा। आप हमारे पेज पे विजिट करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग दिखा कुछ और रहे हैं, निकलेगा कुछ और, ऐसा नहीं है। इवन मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने बोला है कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हो, नो एम्बेसी फीस, नो रजिस्ट्रेशन फीस, नो एप्लीकेशन फीस, आप आ जाओ, वी आर रेडी टू गिव यू द वीजा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं ये दावा नहीं कर रहा कि वी आर इमिग्रेशन, हम लोग 100% वीजा निकलवा देंगे, बड़ा क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूं। नीतीश कुमार का वीजा देखते हैं, यमुनानगर ब्रांच का मेरी वीजा है और 6.5 बैंड है, 19 10th है, 22 में +2 की है, 6.5 बैंड है, 1 मॉड्यूल 5.5 बैंड स्कोर है। ये फ्रेश केस था मेरे पास। उसके बाद आप आइए, कमलजीत कौर 2019 में 10th है, 2021 में +2 है और 61 पीटी है ओवरऑल। देखिए कनाडा में जो पीटी पे वीजा लगेगा ना आपका, वो लगेगा 60 नॉट लेस देन, मैटर नहीं करता, ओवरऑल 60 चाहिए हमें। इसका स्कोर है 61, 58, 62, 54, 69 और इसके ये देखिए आप, और इसके अंदर 1 टाइम शी इज कनाडा रिफ्यूज्ड। मतलब एप्लीकेशंस मैंने वो आपको दिखाई जो रिफ्यूज्ड है। ये देखिए ईशा राणा पे आ जाइए, नवा शहर का केस है, 2022 पास आउट है और इसका स्कोर देखिए आप, ये लो, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं दिखा सकते हम लोग आपको। सुखमन सिंह धालीवाल, नवा शहर का केस है, 2022 पास आउट है, 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कैन है, ये लो, ये लो। फैमिली को भरोसा नहीं है। आज अनमोल फिजिक्स ने हमारे पास विजिट किया ना, सर करता मेरे को, बड़े भाई को बोलता सर मेरे को चूंडी मार कि मेरा वीजा आ गया क्या 6 बार रिफ्यूज होने के बाद। मैं आपको एजेंसी का नाम नहीं बता सकता, एजेंसी का नाम नहीं बता सकता, नहीं तो आपको पता चल जाता है यार कि ये काम हो रहा है। जैजी, ये नवा शहर का पास ही गढ़शंकर है, वहां से है, 2022 पास आउट है, 10th में 55% नंबर है, 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर है। इन सब की मैं ये आपको, ये तो चलो हमने एक एग्जांपल दी है, आपको दिखा दिए वीजा। इन सब के साथ में जब वीडियो बनाएंगे ना हम लोग, अपने फेसबुक पेज पे डालेंगे, दे विल टेल यू द व्हाट इज द विजन वे। वो बताते हैं आपको कि विजन वे एक्चुअल में है क्या,
किस तरीके से हम लोग क्लाइंट्स को डील करते हैं और क्या सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वी डील विद द क्लाइंट जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर्स, नॉट एज ए क्लाइंट्स। क्लाइंट से तो हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा तो आज की डेट में परमात्मा की कृपा है, पर वो हमारा कोई भी आज की डेट में हम लोग उस चीज से बाहर है। हमारा सिंपल है कि अगर आप हमारे पास आ रहे हो देन वी आर फैमिली, तो हमने आपके अच्छे के लिए क्या है उसके बारे में बात करनी है। अगर आपको मेरी वीडियोस कमेंट्स ये सही लगते हैं तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि हम लोग आपका कोई भाई बहन मित्र सज्जन किसी तरीके के गलत कंसल्टेंट के हाथ में ना चढ़े, जहां पे ये बोला जाता है कि आप मेरे को खाली पासपोर्ट दे दो बाकी मैं अपने आप देख लूंगा, जहां पे ये बोला जाता है कि आप वीजा लगवाना है जी, आप मेरी फीस है 1.5 लाख रुपया वो दे दो, 2 लाख। अरे काहे की फीस ले रहे हो भाई, जब आपको पता है कि आप वीजा निकाल सकते हो, यू आर प्रीटी श्योर अबाउट द वीजा, तो फिर आपको एडवांस काहे का चार्ज करना है, क्यों चार्ज करना है हमें। हाँ ठीक है 10,000 आप ले रहे हो, 15,000 ले रहे हो, वो चीज समझ में आती है। इफ यू आर प्रीटी श्योर अबाउट द वीजा, तो फिर ऐसे क्यों हम लोग क्लाइंट से 2-2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, वो भी नॉन रिफंडेबल। बोलते हैं कि ऑफर लेटर आ गया जी, इसका इतना आ गया, हम लोग कॉलेज से फीस पे करवा देंगे जी आपका, उसका इतना खर्चा आ गया। अरे मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे क्लाइंट्स को भी सोचना चाहिए कि मैं किस चीज का देता हूं। मेरे पास डेली क्लाइंट्स आते हैं, या मैं 1.5 लाख का नुकसान करवा के आ गया जी, 2 लाख का नुकसान करवा के आ गया। भाई नुकसान करने से पहले थोड़ा सा आप सर्च करो। यहां पे हम लोग भी गलत है कि क्लाइंट्स तो देखिए मार्केट के अंदर सब तरीके के दुकानदार बैठे हैं, उनका तो पर्पस बड़ा क्लियर है। 6 नवंबर 2017 पास आउट है भाटिया निशु जी। आप मेरे जो नंबर है 9708697086 आ जाओ, आप अगर कोशिश करेंगे वीजा निकलवा देंगे। रोयल मान जी इस टाइम पे टचवुड है ना, इदा का टाइम आया तो ना आना। जब वीजा लेना ना कैनेडा का पंजाबी च इमीडिएटली अप्लाई कर लो। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप लोगों का सभी का इतना इंटरेस्ट लेना, ये मेरे लिए हमारे मोराल को अप करता है, हमें दिखाता है कि आप हमसे कन्वर्सेशन करते हो कि हम लोग सही ट्रैक पे हैं और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये हमारे वीडियो सही लगते हैं तो कोई थम्स अप, कोई लव, इस तरीके से कुछ इमोजी बना के भेजा करो भाई कि हम लोग सही बोल रहे हैं। हमारे अंदर भी एक मोराल अप होगा कि यार हम लोग कहीं पे कुछ गलत तो नहीं बोल रहे किसी को, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। जसविंदर सिंह जी ऑस्ट्रेलिया में आप बताओ यार, ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या पूछना चाहते हो। अगर आप 2023 पास आउट हो, +2 पास किया है या फिर आप ग्रेजुएट हो, चाहे आपका जस्टिफिएबल 5 साल का गैप है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। 5 साल का चाहे गैप है वो भी एक्सेप्टेबल है, बट जस्टिफिकेशन होनी चाहिए हमारे पास। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं इस शो के जरिए, वीजा पे चर्चा प्रोग्राम के जरिए, कि हम लोग नो डाउट आपका डेस्टिनेशन तो लेते हैं कि जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो, बट अगर हमें लगता है कि आपका वीजा नहीं आएगा तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने मना किया और उनका फिर वीजा रिफ्यूज हुआ, और वीजा रिफ्यूज होने के बाद वो वापिस हमारे पास आए। उनके वर्ड सेम थे कि यार आपने हमें तो सही गाइड किया था पर बच्चा नहीं माना हमारा, जिसकी वजह से हमें दूसरे के पास जाना पड़ा। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग के शो के स्टार्टिंग में बताया, ना तो मेरी किसी ब्रांच की ऐसी इंटेंशन नहीं है कि शाम को भाई 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कलेक्शन करके दे दो, वीजा लगे या ना लगे भाड़ में जाए दुनिया, अपना पैसा आना चाहिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो, आपकी एप्लीकेशन पे हमें लगता है कि 95% वीजा निकाल सकते हैं, तभी हम लोग आपको उस कंट्री के लिए यस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस कंट्री के अंदर आप जा रहे हो उस कंट्री के लिए आपका प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है, आपको सही डायरेक्शन में डाल के आपको उसी कंट्री में वीजा अप्लाई करवाए जहां पे आपका प्रोफाइल एलिजिबल है। तो ये हमारी प्योर इंटेंशन है, ऐसी ही मेरे काउंसलर्स की इंटेंशन है, ऐसा ही ट्रेनिंग मैं उनको देता हूं। हम लोग ये पैसा कलेक्ट करना हमारी इंटेंशन नहीं है, पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा जब हम लोग बीइंग ए फैमिली मेंबर आप सभी को गाइड करेंगे। गुड इवनिंग सर, आई वांट टू नो अबाउट द अमेरिका स्टडी वीजा। हमारी डिस्कशन हो चुकी है इस पे। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है वो हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हमारा शो पसंद आता है तो प्लीज 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 आप इस शो को शेयर जरूर करें और लाइक करें, ताकि जिससे हमारा भी एक मोराल बूस्टअप हो।
बायोमेट्रिक लेट बहुत हो रहे हैं, डिले हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है। टचवुड है, देर आए दुरुस्त आए, बायोमेट्रिक लेट जरूर आएंगे, बट मैं उम्मीद करता हूं कि वीजा भी आएंगे। आप सभी का इस शो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी दोबारा गुजारिश है आप सभी से कि अगर आपको हमारी बातें या शो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारा मोरल अप करने के लिए कोई थम्स अप, लव, लाइक करें, शेयर करें, ताकि उससे हमें पता चलेगा कि हमें इस कड़ी को, इस कारवां जो हमने स्टार्ट किया है, आप लोग सब हमारे साथ हो और आने वाले टाइम में हम लोग सही डायरेक्शन में इसको और किस तरीके से बेटर कर सकते हैं वो कर पाएंगे। इसी के साथ सत श्री अकाल, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।